हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम कौस्तुभ निहाल है और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे बिल्कुल फ्री ऑप्शनल कोर्स यूपीएससी 2025-26 और ऑनवर्ड्स। जब तक आप इसको देखना चाहें, इसमें कई सारी चीजें रहेंगी और आज से हम अपने यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस कोर्स की जर्नी की शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्राउंड रूल्स, कि ये बिल्कुल फ्री है और वीडियो हफ्ते के 5 दिन अपलोड होगी। इसमें पॉलिटिकल साइंस के वेरियस डायमेंशंस और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आप जो लेक्चर ले रहे हैं, आप जो नॉलेज ले रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही है। खैर, फर्दर मूव। बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर में करने क्या वाले हैं, ये वीडियो लेक्चर नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज होने वाली है। हालांकि एक रोलर कोस्टर राइड होगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के 5 डायमेंशंस को हम कवर करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें मैक्सिमम स्कोर 300 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइडलाइन ये है कि हम इसमें करने वाले हैं कि इसके इंटायर सिलेबस को एनालाइज करेंगे यही वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको कि इस पूरे सिलेबस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसा कि यूपीएससी अपने सिलेबस को डिवाइड किया है उसने। जैसे कि 1A पे आएगा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, 1B पे आएगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, 2A पे आएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 2B पे आएगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसी तरह से आपके सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो इसी तरह से सिलेबस में आपके बटा हुआ है 4 पार्ट में, 4 पेजेस में पूरे सिलेबस है और जिसको हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे। इस इन लेक्चर्स को देखने का तरीका क्या होगा या समझने का तरीका क्या होगा कि लेक्चर जो होंगे, सारे लेक्चर्स कोडेड फॉर्मेट में होंगे। कोडेड फॉर्मेट मतलब जैसे शुरुआत हम लोग 1A से करेंगे, क्योंकि वही हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के जो सारे वीडियोस होंगे, वो सबसे पहले लेक्चर का नाम, जैसे 1A, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में दे रखा है, एग्जांपल 1B इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और उसका कोड होगा 1B, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी, ये आपका नाम हो गया। 01 का मतलब हुआ यहाँ कि लेक्चर नंबर कौन सा है या वीडियो नंबर कौन सा है। तो इससे आपको खोजने में आसानी होगी और नेविगेशन में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। हम क्या करेंगे इस वीडियो में और क्या क्या इंक्लूड रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा या सिलेबस कैसे कवर होगा। इस वीडियो को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग कैसे बनाया जाए। पॉलिटिकल साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, पॉलिटिकल साइंस में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये ऐसे कुछ जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इंटरडिपेंडेंस है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, उसको सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट में समझने का तरीका क्या होगा हमारा, किस तरह से हम उस टॉपिक्स को अप्रोच करेंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें उनको याद ना करना पड़े बल्कि हमें वो समझ में आ जाए, क्लियरली हम उनको समझ सकें। जैसे ये कंप्लीटली वीडियो लेक्चर फ्री है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पूरा लेंथ एंड ब्रेथ कवर करेगा सारे सिलेबस का, और हम कोई भी ऐसा स्टोन नहीं छोड़ेंगे जो कि अनटर्न हो। इसलिए हमने अच्छा खासा लंबा समय लिया इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। लगभग 3 महीने, हम 90 दिनों में इस वीडियो सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को। और क्या क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे एवरी टॉपिक का, और वेरियस पॉलिटिकल, जैसे हर टॉपिक पे कई सारे थिंकर्स ने बहुत सारी बातें कही हैं, और कई सारे नोट्स में जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें 2 या 3 थिंकर के अलावा वो ज्यादातर नहीं देते। और ये बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम लिख रहे होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, कि वो सारे थिंकर्स को हम उस टॉपिक वाइज याद कर सकें। तो इस तरह से उनको कोडेड करना है, इस तरह से इंटीग्रेट करना है अपने टॉपिक के साथ कि उन्हें हमको याद करना ना पड़े, और इतने सारे हो हमारे पास कि अगर 2 को भूल भी गए तो बाकी 2-3 हमारे पास स्टॉक में रहे, ताकि हम हर टॉपिक में, हर कंटेक्स्ट में हम अलग अलग थिंकर्स को प्रोड्यूस कर सकें। इस वीडियो को हम लोग इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो देके, इमेज देके, क्लिप आर्ट देके, जैसा कि यहाँ पे जैसे ये एक केओस सिचुएशन बता रहा है आपको,
chaos हुआ है, पुलिस आ रखी है, प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि कुछ लोग, उपद्रवी लोग, अपनी डिमांड्स को आगे कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हमेशा देखने को मिलता है। यूक्रेन रशिया वॉर को देखने को मिल रहा है। इसराइल में भी कुछ ऐसे ही सीन है, फिलिस्तीनियंस ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसको हम वीडियो फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद करने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो जो होगा कंप्लीट अलाइंड होगा यूपीएससी सिलेबस और डिमांड के साथ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक एंड कंसेप्ट एंड रेलेवेंट कंटेम्पररी एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टॉपिक है उसको बस थिंकर की नजर से नहीं, अपनी नजर से भी देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है ना कि वो जो नजरिया होगा हमारा वो कंटेम्पररी होगा। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सबसे पुरानी थिंकिंग है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, एरिस्टोटल ने भी इंस्टीट्यूशनलिज्म को ही फॉलो किया था और इंस्टीट्यूशन को ही कंपेयर किया था। तो अगर वो कंपेयर कर रहे हैं तो हम आज के कंटेक्स्ट में करेंगे, ना कि एरिस्टोटल के समय में। हालांकि उसका एक रेफरेंस लेंगे, लेकिन आज के इंस्टीट्यूशंस की डिमांड और आज के इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं या उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, इसको भी हम अपने साथ अलाइन करेंगे ताकि टॉपिक को हम ज्यादा अच्छे से समझ सके और एग्जाम में उससे ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। इसमें बेसिकली हर टॉपिक के एंड के बाद, हर वीडियो के बाद नहीं, हर टॉपिक के एंड के बाद, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है, हर टॉपिक के एंड के बाद हम उससे रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टू मेंस, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उसको लिखने का तरीका सीखेंगे कि आखिर उसको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्रोड्यूस करना है। सोर्सेज क्या होंगे, बहुत जरूरी है ये चीज आपका जानना कि आखिर किस सोर्सेज को मैं इंक्लूड करूंगा ताकि वो आपके मैक्सिमम आउटपुट को इंश्योर कर सके। बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है, जिसको कंसाइजली लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इग्नू का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक्स है वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ बहुत हद तक अलाइंड है। जैसे टोटल 12 बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो 12 बुक को अगर कंबाइन कर दें तो वो एक अच्छा खासा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से एनसीईआरटी बुक्स हैं रेफरेंस के लिए और डेफिनेशंस के लिए, वो बहुत ही अच्छा आपका काम करेंगे। लक्ष्मीकांत जैसे कि सिलेबस है 1B हमारा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में लक्ष्मीकांत एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। हालांकि उसके साथ कुछ थिंकर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम अपने द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से या बाकी जो रेफरेंस बुक हैं हम उससे कवर कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने बी और एम ए पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है, तो मेरे पास एक काफी अच्छा बुक कलेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल साइंस की काफी डेफिनेशंस और काफी थिंकर्स के बारे में अच्छी जानकारी वहां हमें मिल जाती है, जिससे हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी और टॉपिक को ब्रॉडली समझने में काफी आसानी होगी। मैंने आपको बता दिया कि हिंदू एडिटोरियल और न्यूज को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, उसके कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को हम लोग देखेंगे। और जिस थिंकर ने उस बारे में लिखा होगा या जिस थिंकर की चर्चा होगी, जैसे इंटरनेशनल में सुहासिनी हैदर लिखती हैं, हैप्पीमन जैकब लिखते हैं और इस तरह से हर्षवीर पंत लिखते हैं, तो इन जैसे कंटेम्परेरी जो हमारे हैं, इन जैसे थिंकर्स को जब हम कोट करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छा मार्क्स गेनिंग का काम करेगा। ये हमारे आंसर्स को और इनरिच करेगा और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे सीरीज को काफी इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप कि आप इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़ेंगे और अपने 2025 ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए एक खुद को एनर्जाइज करेंगे। और कल से लगातार 90 दिनों तक, 3 महीने तक हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे ताकि पॉलिटिकल साइंस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें। उसके पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के, इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना यूपीएससी की जर्नी में बनाने वाले हैं, ताकि सबका बेनिफिट हो सके और सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।